जय गुरुदेव। सूत्र सोपक्रमं च निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यः वा। आरंभ सहित तथा आरंभ रहित दो प्रकार के कर्म होते हैं। उन पर संयम करने से मृत्यु का तथा अरिष्ट का ज्ञान होता है। पूर्व जन्म में किए गए कर्म दो श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। पहला सोपक्रम, जिनका उपक्रम आरंभ हो चुका है, अर्थात जो अपना फल देने लग गए हैं तथा तीव्र गति से समाप्त होते जा रहे हैं। इस जन्म का आरंभ ऐसे कर्मों को भोगने के लिए ही हुआ है तथा जीवन में सुख दुख आदि भोग भी ऐसे कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। दूसरा निरूप क्रम, जिनका उपक्रम अभी आरंभ नहीं हुआ है, अर्थात जिन्होंने फल देने का कार्य अभी आरंभ नहीं किया है तथा जो मंद गति से फल देने के कार्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इन दो प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध एवं संचित भी कहा जा सकता है। इन पर संयम करने से कितने फल भोग लिए हैं, कितने बाकी हैं, आगे कब क्या अनिष्ट होने वाला है, कितनी आयु बाकी है, मृत्यु का निश्चय अर्थात जीवन की आयु, जाति तथा सुख दुख आदि भोगों का निर्णय पूर्व जीवन में ही शरीर छोड़ते समय ही इन्हीं प्रारब्ध कर्मों के अनुसार होता है। इसलिए इन पर ध्यान केंद्रित करने से ये सारी बातें प्रत्यक्ष हो जाती हैं। जिन कर्मों ने अभी फल देना आरंभ नहीं किया है, उन पर संयम से आगे कौन से कर्म पककर फल देने के लिए उद्यत हो रहे हैं, उनका क्रम क्या है, सुख या दुख कैसा तथा किस मात्रा में देने वाले हैं, इत्यादि का ज्ञान हो जाता है। मृत्यु का समय जान लेने पर मनुष्य यदि चाहे तो बाकी बचे समय का उपयोग अधिकाधिक शुभ कर्मों तथा आध्यात्मिक उत्थान में लगा सकता है। सुख दुख से बचने के लिए चित्त की संतुलित अवस्था संपादित कर सकता है इत्यादि। इस सिद्धि का आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रयोग किया जा सकता है तथा अभिमान प्रदर्शन के लिए भी। अपने प्रारब्ध तथा संचित कर्मों पर संयम किया जा सकता है तथा दूसरे के कर्मों पर भी। दूसरे पर यह प्रयोग यदि उसे आध्यात्मिकता पर आरूढ़ करने की दृष्टि से ही किया जावे तो उचित है, अन्यथा पतन का कारण बन जाता है। पर है तो यह सिद्धि ही। साधक इन बातों की ओर से उदासीन रहकर यदि अपने साधन पर ही सारा ध्यान केंद्रित करे तो अधिक कल्याणकारी है। सूत्र मैत्र्यादिषु बलानि। मैत्र्यादिषु अर्थात मैत्री, करुणा, मुदिता में संयम करने से उनमें बल आ जाता है। प्रथम पाद के 33वें सूत्र में मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा की बात कही गई है। उनमें से मैत्री, करुणा, मुदिता को संयम का विषय बनाया जा सकता है। साधक इनमें जितना अधिक संयम करता जाएगा उतना ही उनमें बल का उत्कर्ष बढ़ता जाएगा। मन का स्वभाव ही यही है कि जिस अवस्था में वह अधिक देर रहता है उस अवस्था के अधिक से अधिक संस्कार संचय कर लेता है। जब मित्रता के पर्याप्त संस्कार संचित हो जाएंगे तो साधक प्राणी मात्र में मित्र भाव रख पाने में समर्थ होगा। किसी का सुख देखकर उसमें द्वेष या जलन पैदा नहीं होगी।
दीन दुखियों की करुणाजनक दशा देखकर उसका चित्त दया भाव से भर उठेगा तथा जहाँ जहाँ भी पुण्यात्माओं के दर्शन करेगा या उनकी वाणी सुनेगा, वहाँ उसका मन प्रसन्नता से नाच उठेगा, अर्थात मैत्री करुणा मुदिता का बल अधिक से अधिकतम बढ़ता जाएगा। चौथी बात उपेक्षा की कही गई है। इसके संबंध में प्राय टीकाकारों ने ऐसा मत व्यक्त किया है कि उपेक्षा अभावात्मक होने से इस पर संयम नहीं हो सकता। यह बात समझ में नहीं आती। निद्रा में वृत्ति यदि अभाव पर एकाग्र हो सकती है तो अभाव पर संयम क्यों नहीं हो सकता। दूसरे, उपेक्षा भी एक भाव है तथा भाव कभी अभावात्मक नहीं हो सकता। यदि उपेक्षा के भाव पर संयम किया जाए तो उपेक्षा के भाव को अधिक से अधिक बल प्राप्त होगा तथा तब साधक सभी पापात्माओं के प्रति उपेक्षा का भाव अपनाकर रख सकेगा। हो सकता है कि विद्वान एवं अनुभवी टीकाकारों का मत लेखक की समझ में ना आया हो, जैसा समझ में आया लिख दिया। भविष्य में यदि कभी उनकी बात स्पष्ट हो गई तो भूल सुधारी जा सकती है। जय गुरुदेव।